गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सचिंद्र। वेलकम टू आवर चैनल मेडिको सर्किल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि नर्सिंग बच्चों का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, और सबसे पहला पेपर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ही होता है, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत नर्वस हैं कि सर क्या क्वेश्चन आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, बहुत कन्फ्यूजन में है। क्योंकि हम जानते हैं कि मेडिकल साइंस का बैकबोन होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जीएनएम फर्स्ट ईयर्स के बच्चों के लिए भी, और बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए, या मेडिकल स्ट्रीम से संबंधित कोई भी बैच का बच्चा हो, कोई भी कोर्स का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम कुछ टॉपिक्स लेकर के आए हैं। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको एग्जाम में लिखने में सुविधा देगा, वो टॉपिक हम आपके सामने लाए हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपके एग्जाम में लिखने में बेहतर आपको रिजल्ट दे सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ब्लड क्लॉटिंग, देखिए, ब्लड संबंधित एग्जाम में सवाल आना ही आना है। कोई ऐसा मेडिकल का एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एग्जाम नहीं होता है जिसमें ब्लड से संबंधित या सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित सवाल ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है, सवाल आता ही आता है। दूसरा है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को आप लिखिएगा डिफिनीशन लिख करके, और उसको स्टेप में लिखना है, फ्लो चार्ट में आपको बना के लिखना होगा, और डायग्राम बनाना मस्ट है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के कोई भी क्वेश्चंस में आपको डायग्राम मस्ट होता है विथ वेल लेबलिंग। उसके बाद कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का कैसे सर्कुलेशन होता है, हार्ट में कैसे ब्लड सप्लाई होता है, कैसे ब्लड को पंप करता है, ये पूरा कंडक्शन सिस्टम, और कौन रेगुलेट करता है हार्ट के एक्शन को, उसको भी आपको लिखना होगा। उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जैसे सेरेब्ररी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो सारे ग्लैंड्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और जो भी डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं उसका कंपोजिशन और फंक्शन भी आपको जानना चाहिए। उसके बाद है प्लूरा। प्लूरा लंग्स का आउटर कवरिंग होता है, जिसके बारे में जानते हैं कि प्लूरा का लंग्स का आउटर कवरिंग होता है, जो कि लंग्स को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। प्लूरा दो टाइप का होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स में प्लूरा पूछता है। उसके बाद आई, ईयर, नोज और स्किन। आई, ईयर, नोज और स्किन का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए। इसका स्टेप लिखिएगा। विजन का मैकेनिज्म पूछता है, हियरिंग का मैकेनिज्म पूछता है, स्मेल ऑल्फेक्शन का मैकेनिज्म पूछता है। तो आप आई का डायग्राम बना करके उसका विजन मैकेनिज्म फ्लो चार्ट में आपको दिखाना होगा कि प्रॉपरली कैसे विजन हमको होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, उसको बताना होगा। ब्रेकियल प्लेक्सेस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक है। ब्रेकियल प्लेक्सेस भी बहुत कई बार पूछा है। क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, आपको पता है कि नर्वस सिस्टम आपने पढ़ाई किया होगा, तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होते हैं। क्रेनियल नर्व से सवाल आने की बहुत संभावना होती है। बोन पूछता है, एनाटॉमी के क्वेश्चंस में बोन जरूर कोई ना कोई एक बोन रहेगा, उसका मसल्स अटैचमेंट, नर्व सप्लाई, उसका बॉडी सरफेस और उसका एंड और उसके पार्ट्स को आपको दिखाना होगा। डायग्राम बना करके आपको वेल लेवलिंग उसको करना होगा। रेस्ट मैकेनिज्म, ज्वाइंट्स की अगर बात करते हैं, ज्वाइंट पूछता है, कॉमन क्वेश्चन है ज्वाइंट, तो एनाटॉमी के पेपर में आपको ज्वाइंट कॉमन क्वेश्चन है, उसका भी पढ़ाई आपको करना होगा। रेस्ट मैकेनिज्म आप जानते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, उसके बारे में कि उसको फ्लो चार्ट में, मैकेनिज्म या कोई भी साइकिल है उसको फ्लो चार्ट में आपको लिखना होगा। रेस्ट मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, कि जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, तो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, उसको भी देखना होगा, फ्लो चार्ट में जानना होगा। मिक्चुरेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन, दोनों का फ्लो चार्ट बनेगा, दोनों प्रोसेस है, मैकेनिज्म है। मिक्चुरेशन मतलब यूरिन पास होना, और स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, वो तीनों को आपको दिखाना होगा। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ये कॉमन क्वेश्चन है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जरूर पढ़ लीजिएगा, ये जरूर आने की संभावना होती है। पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन्स भी इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। पल्स और ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ये भी सवाल पूछता है कि हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर, बीपी को कैसे मेजर करते हैं, वो भी आपको जानना है, वो भी पूछ सकता है एग्जाम में। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का फॉर्मेशन, स्पर्म और ओवम बनने का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis कब शुरू होता है, क्या प्रोसेस है, इसको लिखना होगा। मसल्स एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मैकेनिज्म, मस्कुलर प्रोटीन्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इंक्लूड करके आप लिखिएगा। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद है लिम्फ एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स। लिम्फ का जैसे ब्लड का कंपोजिशन फंक्शन होता है, उसी तरीके से लिम्फ का भी कंपोजिशन फंक्शन होता है। और लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो वैसे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम को प्रमोट करते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना और जानना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ब्रीदिंग सिस्टम, ब्रीदिंग से ये रिस्पायरेशन से ये क्वेश्चन है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, हमारे बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होता है, ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन, ये दोनों को आपको दिखाना होगा। कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है और कौन रेगुलेट करता है इसको। बॉडी कैविटीज, एनाटॉमी जब पढ़ते हैं शुरुआत में इंट्रोडक्टरी क्लास में बॉडी कैविटीज बताया जाता है कि बॉडी कैविटीज ऐसा कैविटी जो कि बहुत सारे बोन्स के मिलने से बनता है, उसमें ऑर्गन्स रहते भी हैं और बहुत सारे बॉडी कैविटीज में ऑर्गन्स नहीं भी रहते हैं, ऐसा भी होता है, आप लोग पढ़े हुए हैं। सर्कुलेशन एंड देयर टाइप्स, हमारे बॉडी में कई प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कार्डियक सर्कुलेशन। उस सर्कुलेशन का टाइप आपको जानना है और लिखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, आपको होल सिलेबस पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला वही एग्जाम में आएगा, एग्जाम में होल सिलेबस से आ सकता है, लेकिन ये टॉपिक्स आपको एग्जाम